हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है दोस्तों। मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कछावा, पुस्तकालय अध्यक्ष। राजस्थान में लंबे समय के बाद राजस्थान कॉलेज लाइब्रेरियन की 247 पदों पर वैकेंसी आ चुकी है दोस्तों, और बहुत सारे विद्यार्थियों के जो सवाल है उन सवालों का जवाब देने में आज आया हूं दोस्तों। आज हम थोड़ा सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में चर्चा करेंगे कि किस तरीके से एग्जाम पैटर्न रहेगा, एग्जाम कब होगा और किस तरीके से सिलेबस रहेगा। इस क्लास को लास्ट तक देखिए दोस्तों आप, ठीक है ना। और उसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप कौन से लोग फार्म अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज जो भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका नाम है दोस्तों OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। हर छोटी मोटी इस वैकेंसी की जो PDF है हमने ऐप के अंदर टेलीग्राम में डाल दी है, और अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कभी भी कॉल कर सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि करीबन 30 से 35 साल बाद राजस्थान के अंदर कॉलेज लाइब्रेरियन की एक बम्पर भर्ती आई है, जिसमें टोटल 247 पोस्ट है। कितनी पोस्ट है दोस्तों? टोटल आपके 247 पोस्ट है, और 247 पोस्ट को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि भाई आपके जो क्वालिफिकेशन है, इन्होंने मास्टर डिग्री जो है वो लाइब्रेरी में होनी चाहिए, और परसेंटेज इन्होंने मांगा है 55%, ध्यान रखना। तो आपकी जो सबसे पहले क्वालिफिकेशन में बता देता हूं कि अगर कोई जनरल कैटेगरी का है तो जनरल कैटेगरी वालों को MLIS में मिनिमम ध्यान रखना है 55% होना जरूरी है, ध्यान रखना। मास्टर डिग्री मतलब MLIS में 55% होना चाहिए। OBC और अदर कैटेगरी जो है, OBC और अदर कैटेगरी को 5% छूट दी गई है मास्टर डिग्री के अंदर, मतलब उनके 50% होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है ना। अदर कैटेगरी वालों को MLIS में इन्होंने छूट दी है, ध्यान रखना, ठीक है। और जो विद्यार्थी अपीयरिंग वाले हैं, जिनकी एम्बलिप चल रही है दोस्तों, ठीक है ना, अपीयरिंग वाले फॉर्म भर सकते हैं, ध्यान रखना। अपीयरिंग वाले फॉर्म भर सकते हैं, ध्यान रखना। अपीयरिंग वाले फॉर्म भर सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। अपीयरिंग वाले फॉर्म भर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि सर मेरे MLIS चल रही है, मेरी नेट क्लियर नहीं है, मेरा सेट क्लियर नहीं है, तो कोई तकलीफ नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आप फार्म लगा सकते हो। अगर आपने अभी MLIS चल रही है, या फिर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से 5 अक्टूबर से पहले आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेना है, 5 अक्टूबर से पहले आपके फार्म की लास्ट डेट है 5 अक्टूबर, तो 5 अक्टूबर से पहले आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर आप जो है इसमें जो है फार्म भर सकते हैं। ये चीज ध्यान रखना आपको, क्योंकि जब आपका इंटरव्यू होगा, और जहां तक मेरा अनुमान है, जहां तक मुझे लगता है, और जहां तक पिछला मेरा अनुमान है कि इंटरव्यू आपके जनवरी, अगर मान लीजिए इंटरव्यू आपके जनवरी 2025 है, तो जनवरी 2025 से पहले, इंटरव्यू से पहले आपकी एम्बलिप क्लियर होनी चाहिए, या फिर आपकी नेट क्लियर होनी चाहिए। तो एम्बलिप के साथ आपकी भी नेट या फिर राजस्थान सेट पास होना जरूरी है, ध्यान रखना। या तो नेट क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना, या फिर आपको नेट या सेट आपका पास होना जरूरी है। जो विद्यार्थी कह रहे सर मेरा नेट क्लियर नहीं है, जो विद्यार्थी कह रहे हैं मेरा MLIS कंप्लीट नहीं है, तो अभी जरूरत नहीं है। आपके अभी 3 रिटन एग्जाम होंगे, और चौथा स्टेप होगा आपका इंटरव्यू। तो इंटरव्यू से पहले आपकी एम्बलिप कंप्लीट होनी चाहिए, और इंटरव्यू से पहले आपकी नेट या फिर राजस्थान सेट दोनों में से एक होना चाहिए, ध्यान रखना। तो MLIS के साथ आपका जो नेट होना चाहिए, ध्यान रखना, ये आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल अपीयरिंग वाले फॉर्म भर सकते हैं, और जो भी विद्यार्थी जिसका नेट क्लियर नहीं है, आप दिसंबर वाला नेट दे सकते हैं, अगले साल जून वाला नेट दे सकते हैं, और अगले साल दिसंबर वाला नेट दे सकते हैं। आपके पास 3 नेट है आपके पास, ध्यान रखना। आपके पास 3 चांस है UGC नेट क्लियर करने का। एक तो अभी दिसंबर वाला नेट, अगले साल जून वाला नेट, और उससे अगले साल दिसंबर, 3 नेट है अभी आपके सामने। अगर मान लो आपका इंटरव्यू, ध्यान दीजिए इधर, क्योंकि आपका जो एग्जाम पैटर्न है, ठीक है ना, आपका जो एग्जाम पैटर्न है
एग्जाम पैटर्न ध्यान रखना है। पहला जो पेपर होगा वो पहला पेपर होगा आपका राजस्थान जीके, एक पेपर होगा राजस्थान जीके का होगा, ठीक है ना। दूसरा जो पेपर होगा वो आपका होगा सब्जेक्ट, ठीक है ना, सब्जेक्ट होगा। और इसके अंदर आपका तीसरा पेपर होगा वो भी आपका क्या होगा दोस्तों, सब्जेक्ट होगा। ये तो हो गया आपके रिटन एग्जाम। क्या हो गया दोस्तों, ये आपका रिटन एग्जाम हो गया। उसके बाद चौथा जो स्टेप होगा वो होगा इंटरव्यू। तो ध्यान रखना, मान लीजिए, ठीक है ना, सपोज मान लीजिए आपका जो है इंटरव्यू है जनवरी 2025, ठीक है ना भाई, मान लीजिए आपका इंटरव्यू है जनवरी 2025, ध्यान रखना। तो आपका ध्यान रखना है इंटरव्यू जनवरी में है, तो इंटरव्यू से पहले मतलब जनवरी 2000 से पहले पहले आपकी MLS, ध्यान रखना, आपकी MLS और, ठीक है ना, आपकी MLS और नेट दोनों उत्तीर्ण होनी चाहिए। उत्तीर्ण का मतलब होता है पास होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो आपका इंटरव्यू मेरे हिसाब से जनवरी 2025 से पहले पूरा होगा नहीं, क्योंकि इंटरव्यू से पहले 3 स्टेप कराने में भी टाइम लग जाएगा। मान लीजिए आपका जो है इंटरव्यू जनवरी 2025 में है, तो उससे पहले आप 3 नेट हो जाएगी। तो ध्यान रखना, इससे पहले जनवरी 2000, देखिए जनवरी 2025 से पहले, ठीक है ना, जनवरी 2025 से पहले 3 नेट के एग्जाम होंगे। कितने नेट के एग्जाम होंगे, 3 नेट के एग्जाम होंगे। पहला नेट कौन सा होगा, जो अभी होगा दिसंबर 2023 वाला नेट। दूसरा नेट कब होगा, जून 2024 वाला नेट। और तीसरा कौन सा होगा, दिसंबर 2024 वाला नेट। तो अभी आपके सामने 3 नेट है, ध्यान रखना, 3 नेट आराम से क्लियर कर सकते हो और इस तरीके से आप आराम से क्लियर कर सकते हो। तो नेट से पहले आपकी MLS और सॉरी इंटरव्यू से पहले आपकी MLS और नेट आपकी होनी चाहिए दोस्तों। उसके बाद है ये जो नियम है 2019 से पहले PhD वाला भी चल सकता है, ठीक है ना भाई। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ गुड एकेडमिक। तो जिस बहुत सारे विद्यार्थी गुड एकेडमिक को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं। कॉलेज शिक्षा विभाग के पत्र 17/7/23 के अनुसार लाइब्रेरियन पद के लिए अच्छे गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की परिभाषा है कि अर्थ है कि मास्टर डिग्री से पहले, तो मास्टर डिग्री से पहले 3 परीक्षाओं में, तो आपको ध्यान रखना है कि मास्टर डिग्री से पहले 3 परीक्षाओं में कम से कम 50% के साथ ऑप्शन कम से कम 55% अंक आपको प्राप्त होने चाहिए। और ग्रेजुएशन और सेकेंडरी मतलब 10वीं, हाई सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी मतलब 10वीं या 12वीं, ध्यान रखना 10वीं या 12वीं दोनों में से में एक 50% होना चाहिए। तो आपको बता देता हूं मैं गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, ठीक है ना भाई। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड जो है ये आपके केवल लाइब्रेरियन एग्जाम में दिया हुआ है, ठीक है ना। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड जो है वो आपको लाइब्रेरियन इसमें दिया हुआ है। MLS से पहले, MLIS से पहले, ध्यान रखना MLIS से पहले 3 एग्जाम, ठीक है ना भाई। MLIS से पहले कितने एग्जाम है दोस्तों, 3 एग्जाम, ध्यान रखना। तो MLIS से पहले इसमें या तो 10वीं या 12वीं, ठीक है ना, दोनों में से किसी में भी 10वीं या 12वीं में आपके कम से कम 50% होना चाहिए। फिर हो गया आपका ग्रेजुएशन, क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ग्रेजुएशन में कितना होना चाहिए, 50%। फिर आपका हो जाएगा BLS में आपका न्यूनतम कितना होना चाहिए, 50% होना चाहिए, ध्यान रखना 10वीं 12वीं में। फिर ध्यान रखना तीनों मिलाकर, ठीक है ना भाई, तीनों को मिलाकर 55% होना जरूरी है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, तीनों को मिलाकर 55% जरूरी है। अगर आपके 10th में या 12th में 50% से कम है तो आप बाहर निकल जाओगे। आप ग्रेजुएशन में कम है, मैं तो ये ध्यान रखना जिसका ग्रेजुएशन में कम है वो आउट हो जाएगा 50%। BLS में भी इन्होंने कितना रखा है, 50% रखा है। तो ये तीनों में तो होना चाहिए, फिर तीनों में मिलाकर आपके कितना होना चाहिए भाई, 55% होना चाहिए। क्योंकि आपको छूट दे दी गई है, आपको मास्टर डिग्री में छूट दे दी है। मास्टर डिग्री में जनरल में 55% और अदर कैटेगरी को 50% दे दिए। यहाँ पर तीनों मिलाकर आपको ये करना है, ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों।
इस तरीके से इन्होंने क्या कहा है कि रिलैक्सेशन ऑफ 5% शैल बी अलाउड एट बैचलर डिग्री। बैचलर डिग्री का मतलब होता है ग्रेजुएशन एंड एज वेल एज द मास्टर डिग्री कैंडिडेट MLIS। ध्यान रखना, ग्रेजुएशन एंड MLIS मतलब 5%। 5% का मतलब क्या हो गया आपको 55 है तो 50% आपका हो गया है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद जो है आपका ग्रेड पे रहेगा, 6000 ग्रेड पे रहेगा। एज आपकी मैंने बता दी है। अब हम बात करते हैं दोस्तों आपका एग्जाम पैटर्न। परीक्षा तिथि अभी तक कोई फाइनल नहीं हुई, ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा आपका, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, ठीक है। अब आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा दोस्तों? एग्जाम पैटर्न आपका रहेगा, ध्यान रखना, 3 रिटन एग्जाम होंगे। पहला होगा सब्जेक्ट का जिसमें 150 क्वेश्चन होंगे। दूसरा होगा सब्जेक्ट का जिसमें भी 150 क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। और तीसरा होगा जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे दोस्तों? 100 क्वेश्चन होंगे। लेकिन मार्क्स कितना होगा? 75 मार्क्स होगा। ये भी 75, ये भी 50, मतलब एक जो क्वेश्चन होगा वो आपके आधे नंबर का होगा, क्योंकि 150 क्वेश्चन होंगे लेकिन आपके मार्क्स होंगे 75। सेकेंड पेपर सब्जेक्ट में भी 150 क्वेश्चन, 75 मार्क्स होंगे। और 100 क्वेश्चन होंगे, इसमें 50 क्वेश्चन होगा। 200 प्लस 20 नंबर का इंटरव्यू, मतलब आपके जो मेरिट है वो आपके 220 से 220 पर बनेगी। आपकी मेरिट कहाँ बनेगी? 220 पर बनेगी, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। ये आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा, ध्यान रखना। और पेपर जो होगा वो आपका ऑफलाइन होगा, ध्यान रखना। क्या होगा दोस्तों? एग्जाम जो होगा वो आपका क्या होगा? ऑफलाइन होगा। एग्जाम क्या रहेगा? आपका ऑफलाइन रहेगा, ये ध्यान रखना आपको। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका जो पेपर है वो ऑफलाइन रहेगा, ये चीज ध्यान रखना है। ओमार सीट पर होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जिनकी अभी वर्तमान में MLIS चल रही है, ठीक है ना भाई, या जिनका नेट नहीं हुआ है उसको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। साफ साफ लिखा हुआ है कि इंटरव्यू होने से पहले आपकी MLIS कंप्लीट होनी चाहिए, आपका नेट क्लियर होना चाहिए, ध्यान रखना। तो मान लीजिए आपकी इंटरव्यू होगा जनवरी 2025, इससे पहले मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होगा। तो जनवरी 2025 से पहले आपके पास 3 नेट के एग्जाम होंगे हैं। तो ध्यान रखना, अभी दिसंबर 2023 का नेट होगा, जून 2024 का नेट होगा और दिसंबर 2024 का नेट होगा। तो आपके सामने 3 नेट का ऑप्शन है। तो बढ़िया से आप तैयारी कीजिए, क्योंकि जो आप UGC नेट की जो तैयारी कर रहे हो सब्जेक्ट की, वो आपके कॉलेज लाइब्रेरियन की भी साथ साथ हो जाएगी, ध्यान रखना आपको, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी लोगों को जितना प्रेम दिया आप लोगों ने, उस प्रेम के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट के कॉल और मैसेज आ रहे थे, सर UGC नेट का कोर्स कब शुरू करें। तो मैं आज से बताना चाहता हूँ UGC नेट का जो कोर्स है हम शुरू कर रहे हैं 5 सितंबर से, ठीक है ना। लेकिन ये कोर्स रहेगा हमारा रिकॉर्डेड, ध्यान रखना। ये जो कंप्लीट कोर्स है, ध्यान रखना, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये कंप्लीट कोर्स जो है वो आपका रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा, ध्यान रखना। लाइव क्लास नहीं ले पाऊंगा मैं। आपका जो कंप्लीट जो कोर्स है वो रिकॉर्डेड क्लास रहेगा, लेकिन हर एक टॉपिक का वीडियो है। वीडियो के बाद आपका PDF होगा और PDF के बाद आपका क्या होगा? टेस्ट होगा, ध्यान रखना। उसके अलावा जो है आपके 5000 क्वेश्चन का जो है आपका ये होगा। और एक बता देता हूँ, जो भी इस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, मैं बता रहा हूँ, लाइब्रेरी साइंस की जो PDF है वो आपको डाउनलोड नहीं होगी, ना ही उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। आपको PDF से हैंड रिटन नोट्स बनाना होगा दोस्तों, ठीक है ना भाई। अच्छे से नोट्स बनाओगे तभी तो आपकी जीत होगी दोस्तों, ठीक है। तो 5 सितंबर से आपका UGC नेट का जो सिलेबस है हम शुरू करने जा रहे हैं। और जो भी विद्यार्थी जिन्होंने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड ऐप, ठीक है ना भाई। हमारा जो ऐप है वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जिसका नाम है ऑनलाइन स्कूल इंडिया। ऑनलाइन स्कूल इंडिया, ध्यान रखना, ऑनलाइन स्कूल इंडिया ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उसके अंदर आपका जो 5 सितंबर से आपका जो है UGC नेट और सेट का जो है रिकॉर्डेड बैच शुरू करने जा रहे हैं। रिकॉर्डेड बैच जो है शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है ना। और 5 सितंबर तक आपका 60% हम रिकॉर्डेड कोर्स डाल देंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस। रिकॉर्डेड कोर्स हम डाल देंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस। बाकी का जो 40% है वो आपके दिसंबर
दिसंबर 2023 से पहले पहले पूरा करवा देंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ये मेरे पर्सनल नंबर है, इस पर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। इस क्लास को पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरीके की और क्लास देखने के लिए यहाँ पर आप क्लिक करें। जो विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं, उन टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। और हमारे OSI फैमिली से जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य में और अच्छी से अच्छी क्लास आपको मिल सके।